स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। कल मैंने कहा था कि देश के सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पुरानी गाड़ियां जो हैं उसमें क्या E20 इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज मैं 29 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ। चिट्ठियाँ बन गई हैं, बस जब ये पीसी चल रही है तो मैं जान नहीं सकता। इसमें से 3 लोगों को अलग चिट्ठी लिखी है और बाकी 3 वो लोग हैं, मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो, जिन्होंने 4 जुलाई को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में अगर E20 इस्तेमाल किया जाए तो सेफ है। थोड़ी सी माइलेज मिलती है, 4-5% कोई नुकसान नहीं होता। तो इन लोगों को अलग से चिट्ठी लिखी है। ये वो चिट्ठी है जो इन 3 कंपनियों को लिखी है, टोयोटा किर्लोस्कर को, मारुति को और हीरो को। इस चिट्ठी में लिखा है जी, आपने 4 तारीख को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ी सी माइलेज कम होती है, 4-5% नुकसान नहीं होता पेट्रोल। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपकी कंट्राडिक्शन है। आपका पब्लिश्ड मैनुअल जो कि एग्रीमेंट है कंज्यूमर और आपके रिप्रेजेंटेटिव सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके पूछते हैं, माइनर मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप रिटर्न में पब्लिक करिए। इस चिट्ठी लिखने के 1 हफ्ते में आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसकी वजह से केवल 4-5% की माइलेज कम होती है और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा है तो उनसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि अगर किसी की 5% से 10% से ज़्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा। ये चिट्ठी 3 कंपनियों को भेजी है। इसके अलावा 26 कंपनियों को जनरल चिट्ठी गई है, जिसमें हमने लिखा है जी आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कई लोग करते हैं, आपकी गाड़ी को, 2 व्हीलर को। ये वो जनरल चिट्ठी है जो सबको गई है। तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इस टाइम काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है E20 को लेके। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में है, क्या वो प्रोडक्ट E20 पुरानी गाड़ियाँ 2023 के पहले की गाड़ियाँ, क्या वो E20 इस्तेमाल कर सकता है। क्या उसकी वजह से माइलेज कम होगी, कम होगी तो कितनी होगी, और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान होगा। अगर आप कहते हो कि E20 सेफ है, तो क्या माइलेज कमी का नुकसान को आप भरपाई करोगे और क्या कंपोनेंट के नुकसान की आप भरपाई करोगे। ये चिट्ठियाँ हमने सबको लिखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी कंपनियाँ, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल मामला है सभी कंज्यूमर्स के लिए, सारी कंपनियाँ इसका जवाब देंगी। हमने उम्मीद की कि हफ्ते के अंदर सब लोग इसका जवाब देंगे, क्योंकि सबके ओनर मैनुअल कुछ कहते हैं और पब्लिकली कुछ कंपनियों ने होता है। प्लस कल मैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाऊँगा, कुछ सर्विस सेंटर्स पे जाऊँगा और कुछ मिस्त्रियों के यहाँ जाऊँगा लोगों से बात करने के लिए। लोग क्या कहते हैं। सरकार तो अड़ी हुई है, ज़िद पे अड़ी हुई है कि हम E20 थोपेंगे सबके ऊपर। जनता क्या कहती है। सरकार कहती है सेफ है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत माइलेज कम होती है, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। जनता क्या कहती है, जनता का क्या एक्सपीरियंस है। बीच में ये जनता को एंटी नेशनल कहना शुरू कर देते हैं, कोई लॉबिंग कहना चालू कर देते हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि इनके ही अपने बड़े बड़े ब्लॉगर, बीजेपी वालों के ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो इनको गालियाँ दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इस तरह से 140 करोड़ जनता को एंटी नेशनल बोलना, टेररिस्ट बोलना, ये सही नहीं है। जनता अक्रॉस पार्टी लाइन्स अक्रॉस है, तो जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज़ को सुने, क्योंकि इनका ये डिसीजन दिस इज अगेंस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। आज की सबसे बड़ी खबर देश के करोड़ों वाहनों मालिकों से जुड़ी हुई है। क्या E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को नुकसान हो सकता है। क्या लाखों लोगों की गाड़ियों के इंजन पर खतरा मंडरा रहा है, और अगर किसी वाहनों को नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा। वहीं सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कई ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर यह पूछा है कि क्या वे
लिखित रूप से यह गारंटी देंगे कि E20 ईंधन से 2023 से पहले की गाड़ियों के इंजन माइलेज या अन्य पार्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि भविष्य में किसी भी वाहन को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। केजरीवाल का कहना है कि देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से वाहन खरीदे हैं और यदि नई ईंधन नीति के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने ऑटो कंपनियों से स्पष्ट और लिखित जवाब मांगा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि E20 नीति का उद्देश्य कच्चे तेल से आयात पर निर्भर कम करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और प्रदूषण में कमी लाना। सरकार ने यह भी कहा है कि E20 ईंधन के चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है और इससे जुड़े दावों पर तकनीकी परीक्षण किए गए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर देश भर के सबसे तेज बहस हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष उपभोक्ताओं का सुरक्षा पारदर्शी मांग कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरकार अपनी नीति का बचाव कर रही है। आने वाले दिनों में ऑटो कंपनियों के जवाब और सरकार की आगे की प्रतिक्रिया भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है कि आप भी पुरानी गाड़ियां लेना चाहते हैं तो अधिकतर दिन निर्देश और अपने वाहन निर्माताओं की सलाह के अनुसार ईंधन का उपयोग करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही बने रहे ताज़ा खबरों के लिए हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।